जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। राम नाम है परम परमात्मन, राम नाम है सर्वशक्तिमान। राम नाम है परम परमात्मन, राम नाम है सर्वशक्तिमान। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। राम नाम है तारनहारा, राम नाम है परम उद्धारा। राम नाम है तारनहारा, राम नाम है परम उद्धारा। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। राम नाम है सदा सहायक, राम
राम राम राम राम राम राम राम राम भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 भज मन मेरे आठों याम राम 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 राम। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 578 दूसरा प्रसंग। एक उपासक समुद्र के किनारे एक शिला पर आसन लगाकर मन ही मन राम नाम में निमग्न था। समुद्र के छोटे छोटे अनगिनत तरंग आते थे और उसके चरण धोकर लौट जाते थे। कभी कभी कोई बड़ी लहर भी आकर उसके मस्तक पर जल बिंदुओं के मोती बिखेरती हुई उसके सम्मुख साष्टांग नमस्कार करके अति शांत हो जाती थी। ऐसे शोभन समय में एक जिज्ञासु ने उस उपासक को कहा, सज्जन, तो मुझे कोई ऐसा मार्ग बता जिससे मेरा मनुष्य जन्म मंगलमय बन जाए। प्रशांत भाव से उपासक ने कहा, भद्र, ये मनुष्य जन्म अमूल्य वस्तु है। इसका महत्व पशुओं और पक्षियों के भांति भोगी जीव बन जाना नहीं है और न ही तितलियों की भांति सज धज कर रहना ही है। इस जन्म का महत्व तो मंगलमय राम नाम का स्मरण करना है, पाप से परित्राण पाना है, पुण्योपार्जन करना है और अपने स्वरूप को जान जाना है। मनुष्य जन्म ही एक जन्म है जिसमें आत्मा काल के चक्कर से निकल सकता है, मृत्यु पर महाविजय लाभ कर सकता है, अपनी शुद्ध सत्ता को जान सकता है, सर्व कर्मों को मिटा सकता है और आनंदमय अविनाशी पद को प्राप्त कर सकता है। सो तू इस जन्म में को केवल भोग का तुच्छ कीट बनकर ना बिता, अपने समय को व्यर्थ कर्म में और अनर्थ कर्म में ना लगा। जीवन के एक एक पल को महामूल्यवान समझ, तो ईश्वर की उपासना किया कर और अपने स्वरूप का भी चिंतन अवश्य करता रहे। तेरा जन्म अवश्य में मंगलमय हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। और हमें संतों की शरण में रह के ही मानव जन्म की महत्ता का सबसे पहले तो पता लगता है। पता लगने के बाद मेन बात है कि हमें स्ट्राइक करे कि हाँ भाई ये है इसका मतलब, और मुझे ऐसे करना है, मुझे इस तरह से करना है। ये डिपेंड हमारे अंदर ही करता है कि हमें उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। जब संत लोग बोलते हैं कि मानव जन्म इतना अमूल्य है, बहुमूल्य है, फिर से नहीं आने वाला है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है। कईयों को बिल्कुल टीस की तरह पड़ जाता है इम्पैक्ट, कईयों को समय लगता है इम्पैक्ट पड़ने के लिए, कईयों को सबका अपना अपना होता है। पर बात यह है इम्पैक्ट की। आज किसी ने पूछा कि ऐसे शरणागत, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि शरणागत क्या होता है, कि भाई जो सिचुएशन आई है उसको प्रभु की मंगलमय मानना और फिर मंगलमय मानकर उसमें सॉल्यूशंस देखना और उसमें चलना, उसमें ग्रोथ, उसी परिस्थिति में ग्रोथ करना। तो कहते हैं ऐसा कभी होता भी है, मतलब कि ये बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होता है? जब आपको जुनून हो कि मुझे ऐसे परेशान नहीं होना है, या आपको जब ये हो कि भाई मुझे भी आनंदित रहना है, मुझे इस तरह का स्ट्रेस, इस तरह की टेंशन और ऐसी चिंता, फ्यूचर की चिंता, बच्चों की चिंता, या फिर रोजमर्रे की
स्ट्रेसफुल लाइफ में मुझे नहीं जीना है। जब आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं जीना है, इससे बेटर जिया जा सकता है, तो मैं उसके लिए मेहनत करूं। सो जब आपके अंदर ये आता है और फिर आपको रियलाइज होता है कि मैं नॉर्मल से अलग सी संगति में हूँ और अलग सी बातें सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, और ये कैसा आनंद है, ये कैसा जॉय है, ये कैसे है कि भी चुनौती आती है तो इनके गुरु कहते हैं भाई वो जीवन ही क्या जिसमें चुनौती नहीं है। भाई हमारे गुरुदेव तो ऐसे ही हैं कि बोलते हैं कि चुनौती, वो जीवन ही क्या जिसमें चुनौती नहीं। और हम अक्सर उन चुनौतियों को परे करने के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं कि भाई ये परिस्थितियां हटें और हम ऐसे हों और ऐसे करें। बात यह है कि जो परिस्थिति आई है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे न्यू अपॉर्चुनिटीज है, चाहे प्रमोशंस हैं, चाहे जितना भी अपना बिजनेस एक्सपेंशन है, जितना भी है, बच्चे हैं, बच्चों का है, जितना भी ये सब चीजें हैं, ये इसमें इन सारी चीजों में अटके रहना, उदास रहना, उसकी बजाय इन सिचुएशंस को देखना, सॉल्यूशंस निकालना और फिर चलना, ये तो है साधना, ये तो है गीता जी को रियली लिव करना। बहुत बहुत ही सुंदर है। तो यस, बिल्कुल होता है। 100% नहीं वैसे बनते तो 90 बन जाते हैं, डिपेंड करता है सबके अंदर की लगन कैसी है। 90 नहीं बनते तो 80% बन जाते, 80% हो जाते हैं। वैसे जिनको 100% होना है वो 100% के लिए लगे रहते हैं कि हमने ऐसे ही होना है हर समय। सो हो जाता है। यस, स्वामी जी की साधना अभी की साधना है, अभी अपनी लाइफ हम कैसे बेटर कर सकते हैं उसकी साधना है, यानी कि बाद में क्या होगा किसी ने नहीं देखा, राइट। सो अभी मेरी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, अभी मैं कैसे आनंदित रह सकती हूँ, कैसे मेरा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रह सकता है, यही सारी दिस आर्ट ऑफ लिविंग है ना। हाँ, आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग, आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव लिविंग, ये चीज ये गीता जी है। और या बिल्कुल बिल्कुल। सो हम डेफिनेटली हो सकता है, बिल्कुल। सो किसी ने पूछा कि मैं जब कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं जब सुबह उठती हूँ और मैं अपना जाप करती हूँ, पहले जब योग से करती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ध्यान पर में आती हूँ तो मुझे संसार आ जाता है। तो पर ये कुछ दिन से ही हो रहा है। सो उन्हें बोला कि हो सकता है कुछ दिन से आपकी कोई रूटीन में चेंज आया हो सकता है। तो उनसे पूछा कि भाई क्या आता है, तो कौन सा संसार आता है? कहते सोशल मीडिया आता है। इनका तो मैं वहां पे तो हंस दी। मैंने कहा भाई अब सोशल मीडिया नाम लेते हैं तो बहुतों के लिए बहुत कुछ है, अब बहुतों के लिए कुछ और है। सो इसलिए अब ये डिपेंड करता है कि उस सोशल मीडिया से आप परेशान हो रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली आपका सोशल मीडिया दूसरों के सोशल मीडिया से अलग होगा, कि जिन्हें सत्संग के सिवाय सोशल मीडिया पे कुछ दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उन्होंने ऑन पर्पस बाकी सब डिलीट मार दिया होता है या हिडन कर दिया होता है कि मुझे नहीं दिखना। हाँ, मुझे लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन सी जर्नी ले रहे हैं, कौन से बच्चे किसका बर्थडे है, क्या क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं, ये नहीं चाहिए। मैं इसके लिए यहाँ नहीं हूँ। मेरे लिए सोशल मीडिया और बहुत से अलग लोगों के लिए भी सोशल मीडिया, शायद मैं गारंटी नहीं दे सकती क्योंकि मुझे पूछना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं ओ मैंने सारा दिन अपना फोन ऑफ रखा, सोशल मीडिया ऑफ रखी, इसका मतलब वो और भी बहुत कुछ करते हैं। मेरे लिए फोन ऑफ और सोशल मीडिया ऑफ का मतलब है सत्संग ऑफ, राइट। और सत्संग की चर्चा नहीं कर सकते, और सत्संग और महाराज और अपना सिमरन जो नॉन स्टॉप महाराज कितना सुंदर पोस्ट करवाते हैं और सारा कुछ कर रहे होते वो तो इसलिए सब जब बोलते हैं मैंने सोशल मीडिया ऑफ रखा तो अब मुझे समझ आ जाते कि अच्छा ये लोग और भी बहुत कुछ करते हैं।
कभी मैं तो नहीं करती। और मुझे अगर दूसरी चीजें भी दिखती हैं वो मेरे लिए सारी पॉजिटिव एम्पावरिंग होती है, rather than कि गॉसिप, गॉसिप वो सब नहीं होता। और इसलिए अगर आपको सोशल मीडिया आ रहा है तो आप अपना कॉन्शियसली कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप बाकी चीजें बंद कर सकते हैं और आपको जो चीज चाहिए वो चीज ही कर सकते हैं, वो चीज कर सकते हैं। ऐसा सब पॉसिबल है, ये हमारी चॉइसेस हैं, राइट? हमारी चॉइसेस है, मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है। और आजकल तो सोशल मीडिया बोलता भी है कि आपको ऐसी चीजें और देखनी है, तो हमें कुछ नहीं देखना, हमें जो हम डाल रहे हैं हमें वही देखना है, वही सबसे मस्त है। और ना हमें दूसरों को देखना है, दूसरे क्या बोल रहे हैं ना। हमारे गुरुजन जो हमसे लिखवा रहे हैं वही इतना सुंदर होता है कि आनंद 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 प्रदान करने वाला होता है। कांस्टेंट सत्संगति। सो इसलिए या सोशल मीडिया डिफरेंट लोगों के लिए बहुत डिफरेंट है और उनका पर्पस डिफरेंट है। सोशल मीडिया ले लीजिए, सत्संग ले लीजिए, सत्संगति ले लीजिए, सबका अपना अपना एजेंडा है ना, सबका अपना अपना गोल है, लक्ष्य है। और ये सब पर्सनल लक्ष्य है। लोग सत्संग क्यों जाते हैं, लोग किसी ग्रुप में क्यों जुड़ते हैं, लोग किस कारण यहाँ पे आए हैं, किस कारण सीख रहे हैं, सब 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 बहुत भिन्नता है। सो इसलिए हमने क्या चयन करना है ये हमारे हाथ में है, बिल्कुल, है ना। जैसे मुझे कितने जब लोग गुस्से होते हैं, ओ सोशल मीडिया पे जा देती है, सारे ब्रह्मांड को पता चल, उन्हें नहीं पता कि मेरे लिए तो ब्रह्मांड मेरे गुरु के श्री चरण ही है। मैं अगर सोशल मीडिया पे डालती हूँ मुझे तो नहीं दिखता कोई और, मुझे तो सिर्फ महाराज दिखते हैं और फिर मैं महाराज के आगे समर्पित करती हूँ। अगर उन्होंने कुछ लिखवाने को कहा है तो उन्हीं के श्री चरणों में उन्हीं वो जो लिखवा रहे हैं उन्हीं को जाता है। पर सबके चश्मे तो ऐसे नहीं है। सबके चश्मे तो ऐसे नहीं है। सो इसलिए और फिर सोशल मीडिया पे जो बातचीत अगर कोई करने का इनिशिएटिव करता है तो पता है कि जेन्युइन कौन है और फिर वो भक्ति है कि नहीं। सिंपल बात है, गोल भक्ति है, गोल है भक्ति में रहना और प्रभु से ट्यून्ड इन रहना। और अगर कोई उससे कोई और बातचीत करता है या कोई और चीजें लेके आता है, वो उनकी अपनी है, वो अपनी नहीं है। आपका लक्ष्य, जैसे किसी ने कल कहा कि हमारा लक्ष्य बहुत फोकस्ड होना चाहिए, बिल्कुल। और फिर लक्ष्य के लिए जो हम लगन लगाते हैं या उसके लिए स्टेप्स लेते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है और हम उसके लिए हमारे क्या स्टेप्स है लेने के, या लक्ष्य अगर फोकस्ड है और पिन पॉइंटेड है, आपको पता है, तो अगर आप इधर उधर जाते भी हैं तो आपको आपका अंदर का सारे सेंसर्स बोल देते हैं हेलो ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति नहीं है। मुझे तो कई बार जैसे कई रील्स देखती हूँ या कोई क्लिप्स देखती हूँ तो वहां पे पहले होता कि मैं ये क्या कर रही हूँ, लेकिन जब मैं अगर उसको और बढ़ के देखती तो फिर मुझे पता लग जाता कि महाराज कुछ सिखाना चाह रहे हैं, महाराज कुछ दिखाना चाह रहे हैं, महाराज कुछ इंजेक्शन दे रहे हैं कुछ करने का। सो इसलिए उनका अपना ढंग है सिखाने का, मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का, सो कितनी बहुत सोल्स हैं इस पूरे विश्व में जो कि जिनको जुनून है मेहनत करने का, अपने लक्ष्य को साधने का। और आजकल चाहे आप जो सैनिक वीरगति को प्राप्त होते हैं कई उनकी लाइफ देख लीजिए या स्पोर्ट्स पर्सन, हाँ जो आजकल ओलंपिक्स चल रहा है,
आप लोगों को किसी की स्टोरी मिलेगी जो जिन्होंने रिपीटेड वर्ल्ड में गोल्ड मेडल्स जीते हैं, और कई लोगों को आज भी अपने देश के नंबर 1 हिस्ट्री बनाने वालों को भी लोग बख्शते नहीं हैं रंग रूप के कारण। तो देखिए कैसी संगति होती है, कैसी उनकी दृष्टि होती है कि ऐसे लोगों को ऑनर करने के बजाय जो कि जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है, रिपीटेड हिस्ट्री बनाई है, उनको भी आप उनके जैसे वो दिखते हैं उन पे टिप्पणी कर रहे हैं। कितनी नीची सोच होती है। लेकिन जैसे वो लोग पहुंचे होते हैं उस मकाम पर, उस गोल पर जहां अमिट उनका नाम कोई मिटा ही नहीं सकता, ऐसी शिखर पर पहुंचे होते हैं। अमेजिंग अमेजिंग जुनून होता है, अमेजिंग हार्डवर्क होता है। और आप देखेंगे कि उनके अंदर के जो सोच होती है वो बिल्कुल बहुत ऊंची सोच होती है, कोई आम साधारण सोच नहीं होती। राइट। ये बहुत इंस्पायरिंग लोग होते हैं जो कि जिनका लक्ष्य होता है और उनका लौकिक लक्ष्य होता है। हमारा अगर लौकिक और परलौकिक ही होता है, लौकिक तो हमारा अपने आप बन जाता है, बट बहुत बहुत सुंदर होता है। इसलिए कोई भी चीज को आप अपने पॉजिटिव वे में कैसे लेते हैं, अगर हम सजग हैं, अगर हम अवेयर हैं, तो हम चयन ले सकते हैं, है ना, कि हम भोग की तरफ जा रहे हैं या फिर हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, किस चीज की तरफ जा रहे हैं। और फिर प्रभु को पता है कि आप कहाँ बैठे होते हो। प्रभु ने कुछ सुझाव देने होते, कुछ बताना होता है, कुछ करवाना होता है, फटक करके आपको वो वीडियो दिख जाएगी और आपको वो चीज बनानी आ जाएगी, आपको कुछ आइडिया आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा, ओह प्रभु ये कहना चाह रहे थे, ओह प्रभु ये दिखा रहे थे। ऐसे एकदम से प्रभु यूज करते हैं सोशल मीडिया। प्रभु यूज करते हैं सोशल मीडिया आपको राह पे लाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है ये आपका सत्संग स्थली है, ये आपका मंदिर है और बहुत फोकस्ड एरिया है। लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर हम कुछ और भी देखते हैं तो वहां से सिखाना क्या है उन्हें, हमें। ये हमारी चयन है और इन चयनों से ही हमारे आगे के रास्ते प्रशस्त होते हैं। बिल्कुल हम कॉन्शियसली चयन ये सब ले सकते हैं, राइट, बिल्कुल ले सकते हैं, सब पॉसिबल है। सब पॉसिबल है, कॉन्शियस चयन। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आपके आज थर्सडे हो गई है और हम संडे से, हमारा पहला सैटरडे आ रहा है और हम इस सैटरडे से भागवत साक्षात्कार शताब्दी मना रहे हैं और हमारा फर्स्ट इस मंथ में रहेगा श्री रामायण जी का पावन पाठ। हम अर्पण करेंगे और महाराज का, प्रभु का धन्यवाद है एक्चुअली कि हमें ऐसे संत दिए, हाँ, और हम उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं, धन्यवाद बार बार कर सकते हैं और अपना जीवन कृत मना सकते हैं कि हमें ऐसे संत मिले, ऐसी सोच वाले संत मिले। अमेजिंग अमेजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय